सिपाही की माँ। एक माँ थी जिसका नाम बिस्नी था। उसके एक पुत्र मानक और एक पुत्री मुन्नी थी। बिस्नी के घर की स्थिति ठीक नहीं थी और मुन्नी 14 वर्ष की हो गई थी। माँ को मुन्नी के हाथ पीली करने का चिंता सता रहा था, इसलिए वह अपने बेटा मानक को युद्ध में भेजती है। यह युद्ध जापान और अंग्रेज़ों के साथ हुआ था। मुन्नी और माँ को मानक के पत्र का इंतज़ार रहता था। जब भी गांव में डाकिया आता है तो मुन्नी दौड़ कर जाती है, पर हर बार निराश वापस लौटती है। माँ बोलती है, उदास मत हो, अगले मंगलवार को मानक का पत्र जरूर आएगा। मुन्नी माँ से कहती है कि माँ, चौधरी जी कह रहे थे कि कलकत्ता के समुद्र वाले पानी में जहाज आ गया है, जहाज डूब गया। माँ गुस्से में बोली, चौधरी के तो अपना ठीक ही नहीं है, वो जहाज के बारे में बड़ा पता लगा रहा है। तब बिस्नी के पड़ोसिन कुंती आती है और बोलती है, क्या हुआ बिसंदेई, आज भी मानक का पत्र नहीं आया? कुंती कहती है कि आज बर्मा में बहुत जोर की लड़ाई हो रही है। क्या हुआ, मानक का कुछ पता चला? मुन्नी का कोई घर बर देखा? बिस्नी बोली, नहीं, अब मानक आएगा तभी कुछ होगा। वह 4-6 महीना में ज़रूर आ जाएगा। तभी गांव के दीनू कुम्हार भागते भागते आया और बोला, मुन्नी की माँ, आज तो हद ही हो गई। तभी बिस्नी बोली, क्या हुआ दीनू? तब दीनू बोला, 2 जवान छोकरियाँ आज कहीं से आई है, काली है पर मेमो की तरह टिट फिट चलती है। कुंती बोली, ये लड़कियाँ क्रिस्टान है। तभी दोनों लड़कियाँ पहुँची और पहली लड़की बोली, माँ जी, कुछ दाल चावल दे दीजिए, परमात्मा आपका भला करेगा। तभी दूसरी लड़की बोली, हम लोग रिफ्यूजी हैं, भूखे प्यासे आ रही हूँ। पहला लड़की बोली, हम लोग रंगून से हूँ, जो कि बर्मा में है, वहाँ पर बहुत युद्ध हो रही है। हम लोग 13 दिन तक जंगलों के रास्ते पैदल चलकर आ रही हूँ। तब मुन्नी बोली, क्या वहाँ से फौजी नहीं आ सकते हैं? तब लड़कियाँ बोली, नहीं, वहाँ से कोई फौजी नहीं भाग सकता है, अगर भागेगा तो उसे गोली मार दिया जाएगा। फिर दूसरी लड़की बोली, माँ जी, आपके बच्चों की उम्र बड़ी हो, 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। माँ बोली, मुन्नी जा, एक कटोरे में चावल लेकर दे दे। उसके बाद बिस्नी रोने लगती है। तब कुंती बोलती है, तू दिल हल्का न कर, पता नहीं यह कहाँ से आए हैं लोग, इतनी बड़ी हो गई, इसके घर वाले इसके ब्याह भी अभी नहीं किए हैं। रात होने लगा। उसके बाद माँ बोली, अभी तक मुन्नी तुम सोई नहीं? तब मुन्नी बोली कि माँ, तुम भी तो अभी नहीं सोई है। मुन्नी माँ से बोली, माँ, आज तारो जो है ससुराल से वापस आई है और मोती करों के चमकाते हुए कंगन चूड़ियाँ सबको दिखाती चल रही है। फिर मुन्नी बोली, माँ, मेरे लिए भैया भी लाएंगे ना? तब माँ बोली, तेरा भैया आएंगे तो तेरे लिए भी करे ला देंगे, अब तू जा, सो जा। बिस्नी डिबरी बुझाकर
कोने में रख देती है और सो जाती है। बिस्नी के आँख लग जाता यानी सो जाती है। कुत्ते की रोने की आवाज़ आने लगी, गोली चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। बिस्नी उठकर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आँख लग जाती है। बिस्नी देखती है कि मानक दौड़ता चिल्लाता आता है, बोलता है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो और मुझे पानी पिला दो माँ। फिर माँ एक गिलास पानी देती है। मानक पानी पीता ही है, अचानक सिपाही उसके सामने आ जाता है और गिलास हाथ से छूट जाता है और बोलता है, माँ तू गोद में मुर्दा लेकर बैठी है। सिपाही बोला। तभी बिस्नी बोलती है, जब तक जिंदा हूँ तब तक इसे कुछ नहीं हो सकता है। सिपाही बोला, तू नहीं जानती है माँ, यह बेहसी है, यह कितनों को मार डाला है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरी माँ जो है पहले से ही पागल है, मेरी पत्नी के पेट में 6 महीना का बच्चा है और वो बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं फांसी लगा लूँगा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। 4-6 गोलियाँ और सिपाही की कहरने की आवाज़ तभी मानक जो है दाव पेच देखता है और सिपाही के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उस पर तान देता है। तब माँ बोलती है कि बेटा इसे मत मार, इसकी भी माँ होगी, इसके भी बीवी बच्चे होंगे, ये भी हमारी तरह गरीब होंगे, इसे मत मार बेटा। तभी जो है मानक जो है अचानक 4-6 गोलियाँ सिपाही की दाग देता है और सिपाही की कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी बिस्नी चिल्ला कर उठती है और बोलती है, मानक मानक तू कहाँ है। तभी मुन्नी जागकर टिबिया जलाती है और बोलती है, माँ रोज़ भैया के ही सपने में देखती है। मुन्नी बोलती थी कि भैया के चिट्ठी मंगलवार को आएंगे, भैया जल्दी आ जाएंगे माँ, और मेरे लिए करे और चूड़ियाँ लाएंगे जो सब से अच्छे होंगे माँ। माँ बोली कि बेटी हाँ, तेरा भैया ज़रूर आएगा और बाकी से भी अच्छा करे और चूड़ी जो लाएगा। और मुन्नी के माथा चूमते हुए बिस्नी गले लगा लेती है और ताती वा ना लगाई पर ब्राह्मण सहाई, रखा न होर राखिया प्रभु ब्याथी मिठाई।